हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस नो कि आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो एजुकेशन का है दैट इज ऑन 23 जून। ठीक है, आपका शिफ्ट नंबर 1 में 9 से 12 बजे तक आपका एग्जामिनेशन है एजुकेशन का 23 जून को। तो तैयारी हमारी पूरी है, आप लोगों को मालूम ही है। हमने इतना अच्छा 5 घंटे का मैराथन भी ले लिया है, वन शॉट हम हर यूनिट को कवर भी कर रहे हैं थ्योरी वाइज। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, हमें पता होना चाहिए से कौन से 30 टॉपिक है जहां से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। पूरा तो नहीं, 85 to 90% पेपर इन्हीं 30 टॉपिक्स में बनेगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहली चीज, अब जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं कि पेपर में मैच द फॉलोइंग के कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैच द फॉलोइंग और क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस आप बहुत अच्छे से करके जाएं। तो मैं आपके लिए अलग अलग सेशंस भी लेकर आई हूँ, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, आपके सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, जो आपको सेशंस आराम से यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, 2 से 5 क्वेश्चंस आपके पेपर में क्रोनोलॉजी के रहते हैं, जो खास तौर पे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 10 से आती है। क्रोनोलॉजी इंक्लूसिव की सारी पॉलिसीज, एक्ट्स, कमीशंस आपको आते हैं। और यूनिट नंबर 2 प्री एंड पोस्ट, क्रोनोलॉजी 2 ही जगह से आएगी, यूनिट 2 या यूनिट नंबर 10। देन असर्शन रीजन पहले से कम हुए हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए। 25 से 30 क्वेश्चंस अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे स्टेटमेंट वाले होते हैं। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, ABC सही है, BCD सही है, DAC सही है। तो ये 25 से 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में स्टेटमेंट वाले ही होंगे। ठीक है, अब अगर मैं यूनिट नंबर 1 की बात करूं, इंडियन फिलोसफीज में से मेक श्योर सांख्या, योगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये 4 थ्योरीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और वेस्टर्न में आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, मार्क्सिज्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफीज हैं जो पेपर में आती हैं कंफर्म। थिंकर्स आपको सारे करके चलने हैं, एक भी थिंकर को आप स्किप आउट नहीं कर सकते हो। यू नेवर नो कौन सा थिंकर आएगा। अगर मैं कमीशंस और कमिटीज की बात करूं, एनईपी 1986, एनईपी 2020, कोठारी कमीशन, मॉडलियार कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, एनकेसी और जस्टिस वर्मा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रही बात आपके इकोनॉमिक वाले पार्ट की, उसमें से कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है। तो आप डेड श्योर नहीं हो, बट आपके पास इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन से 1 या 2 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम यूनिट नंबर 5 की बात करें, यहां से सारे मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट और मॉडल्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नाउ यूनिट नंबर 3, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस में पियाजेस की थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम इंपॉर्टेंट है। रही बात फ्रॉइड की थ्योरी, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। और टाइप अप्रोच में से ऑन एंड ऑफ क्वेश्चन आता है, वो डेड श्योर नहीं है। और अगर हम असेसमेंट की बात करें, पर्सनालिटी असेसमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टर्नबर्ग और गिलफोर्ड की थ्योरी में से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड जो न्यूली एडेड है वो है कैटल और कार्ल, इन पर भी क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो चुके हैं। देन अगर हम यूनिट नंबर 6 की बात करें, यहां कुछ भी मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है जो पेपर 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के मिला के 15 क्वेश्चन है। तो यहां पर आप जज नहीं कर सकते कि पूरे यूनिट में से कौन से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो इस पर्टिकुलर यूनिट में अगर आप किसी को छोड़ के जाना चाहते हो, तो स्टैट्स के न्यूमेरिकल्स को यू कैन स्टिल अफोर्ड। बेसिक फॉर्मूलाज कर लेना, T² = F, काई स्क्वायर का फॉर्मूला 10Z + 50। ठीक है, ये वाले जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वो जरूर कर लेना। ठीक है, कमिंग टू यूनिट नंबर 7, यहाँ पर रूब्रिक्स और पोर्टफोलियो, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, टेक्सोनॉमीज, ब्लूम का साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, आपका अफेक्टिव डोमेन, इनकी टेक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड्रागोजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट नंबर 4, टीचर एजुकेशन, सॉरी मैं भूल गई थी, टीचर एजुकेशन यूनिट में हमें नॉलेज बेसिस कंफर्म करने हैं और हमें मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन करने हैं। ये 2 टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। एंड एनसीटीई, एनसीटी के बारे में, एनपीएसटी के बारे में, नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग के बारे में, जस्टिस वर्मा कमेटी के जितने भी पॉइंटर्स आपके टीचर एजुकेशन के लिए, एनईपी 2020 की गाइडलाइंस फॉर टीचर एजुकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 8, मॉडल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, छोड़ के मत जाना।
क्रिएटिव कॉमन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ CAI CML है वो, और जितने भी प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर्स के नाम याद रख सको, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ ई लर्निंग, ये कंफर्म टॉपिक है जहाँ से पेपर बनेगा। एंड देन कम्स योर यूनिट नंबर 9, पोस्ट कॉप, CPM, PERT एंड मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। इसके अलावा आपको छोड़ते हो चलेगा, बट इनको छोड़ना अलाउड नहीं है, एंड पोका योग एंड जस्ट इन टाइम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। दो एरिया कंफर्म है जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक तो पॉलिसीज, सारी क्रोनोलॉजी उनका आना चाहिए। दूसरा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से कंफर्म स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। एंड एज ए टीचर पेडागोजी में क्या चेंजेस करने हैं, जैसे IEP, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग, बडी सिस्टम, ये जो बेसिक आपके टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड चेंजेस है वो, एंड NEP 2020 रिकमेंडेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सो याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे साथ एक एक क्वेश्चन बूस्टर कोर्स का सॉल्व किया है, अच्छे से यूनिट वाइज थ्योरी कवर करी है, और आप रेगुलर हो हर एक यूट्यूब सेशन के लिए, GRF अगर इस बार किसी का होगा तो आपका होगा। मेक श्योर आप डेली क्लासेस मिस ना करो। 5 घंटे का जो यूट्यूब मैराथन हुआ था उसको मिस मत करना, ठीक है। फ्री PDFs भी हम आपको दे रहे हैं, और गोल्डन रूल इज कि गलती से भी आपने 22 जून रात 12 बजे तक जितनी क्लासेस होंगी वो सारी कवर करनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, ये सब चीजें आपको मिलेंगी कहाँ, ठीक है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे, आप हमारा कोई भी क्लास ओपन कीजिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सीधा वहीं लेकर चलती हूँ जो हमने आपके लिए अभी 5 घंटे का मैराथन किया था, ये रहा। सो दिस इज द 5 आवर मैराथन जो एडुकेशन का आप लोगों के लिए किया गया था, देख रहे हो। इस मैराथन को जब आप ओपन करो, किसी भी क्लास को ओपन करो, हियर यू गो, यहाँ पर आपके पास प्लेलिस्ट का लिंक है। आप एग्जाम हॉल में इस प्लेलिस्ट को कवर किए बिना नहीं जाएंगे। देखिए इस प्लेलिस्ट में सारे यूनिट्स की थ्योरी है, ये सारे यूनिट्स की थ्योरी, NEP 2020 की थ्योरी, मैराथन सेशंस, 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 500 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज, इंडियन वेस्टर्न थिंकर्स का मैराथन, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, सब कुछ इस प्लेलिस्ट में 90 वीडियोस है। आने वाले दिनों में अगर आपने सिर्फ यही कवर कर लिया तो भी आप आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। सेकेंड ऑफ ऑल, आप हमारी कोई भी वीडियो को ओपन कर लीजिए, ओपन एनी वीडियो, लाइक अभी ये वाला सेशन है आपका रिसर्च का, पेडागोजी का, यहाँ नीचे प्री नेट के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया, प्लीज आप एनरोल कर लीजिए फॉर द प्री नेट एग्जामिनेशन। आपके एडुकेशन का प्री नेट एग्जाम 15 जून को है, सुबह नेक्स्ट मंडे आपका 9 to 12 PM तक फर्स्ट शिफ्ट में रहेगा। प्री नेट है क्या? प्री नेट बेसिकली सेम जैसे 150 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, सेम 150 क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे कवर कराएंगे लाइव। हम आपको आंसर्स नहीं बताएंगे, 60 सेकेंड्स दिए जाएंगे, आंसर आपका स्कोर कार्ड और क्वेश्चन पेपर आपको ईमेल पर आएगा। एंड ट्रस्ट मी, जितने मार्क्स आपके यहाँ पर आएंगे उतना ही स्कोर आपका रहेगा फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन नियर अबाउट। तो इस प्री नेट से आपको ये पता लग जाएगा इस बार आपका नेट होगा, GRF होगा, और कहाँ मेहनत करनी अभी भी बाकी है। तो रजिस्टर कर लीजिएगा, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपका कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रहता है प्लीज ड्रॉप मी। ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हो, बहुत आराम से स्कैन कर लो और ज्वाइन कर लो। लास्ट आपका UP B.Ed का कोर्स लॉन्च हो चुका है जिसमें 107 पोस्ट है। अगर आप UP B.Ed असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड पूरा बैच लॉन्च हो चुका है। गॉड ब्लेस यू, कीप स्माइलिंग, सी यू एट 3:30 PM डेली। ये मेरी YouTube क्लास का टाइमिंग है 3:30 PM।